इधर देखना शुरू हो गया। ये तो मुफ्ती साहब की तालीमात ही नहीं है। मुफ्ती साहब तो इस बात पर नाराज हो जाते हैं, फरमाते जब हदीस पढ़ी जा रही हो तो उधर देखो। वो आपके सामने तशरीफ फरमाए, आप सब ने गर्दनें इधर कर ली। क्या ख्याल है? खवास लोग, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, आप इधर देख रहे। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिमजलिसैन फी मस्जिदिही फकाल किलाहुमा अला खैर व अहदुहुमा अफदल मिन साहिबिही अम्मा हाउलाए फयदऊन अल्लाह व यरगबून इलैहि फइन शाअ आताहुम व इन शाअ मनाअहुम व अम्मा हाउलाए फयतअल्लमून अल फिक़्ह व युअल्लिमून अल जाहिला व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सुम्मा जलस फीहिम। ये है इसका पस मंजर कि मेरे नबी ने फख्र से फरमाया मैं मुअल्लिम बन के आया हूं। हुजूर की मस्जिद में 2 हलके बने हुए हैं। करीम लजपाल तशरीफ लाए, हुजूर ने दोनों का राउंड फरमाया, विजिट किया, दोनों को चेक किया। हालांकि हुजरे में बैठे हुए भी जानते थे क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चेक किया, फाइंडिंग देने के लिए, नतीजा देने के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को देखा। एक हल्का बैठ के जिक्र फिक्र कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और दूसरा बैठ के दीन सीख रहा है, दीन सिखा रहा है। वो इल्म पढ़ रहा है, इल्म पढ़ा रहा है। वो दे बता रहा है कि बताइए जनाब वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल के फराइज क्या है, तलाक देने का मसनून तरीका क्या है। दूसरे बैठ के ये काम कर रहे हैं। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो जरा आपको समझाने के लिए, एक हल्का बैठ के वो काम कर रहा था जो आजकल के आस्थानों पर होता है, और दूसरे हल्के में वो काम हो रहा था जो मदारिस में होता है। वो लोग कहते हैं ना कि ये काल वाले हैं, हम हाल वाले हैं, ये जाहिर वाले हैं, हम बातिन वाले हैं, ये शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले हैं। हालांकि ये तकसीम इनकी सो कॉल्ड है, ये उनकी अपनी बनाई हुई तकसीम है। क्योंकि मैंने जो आपके सामने सूरह जुमुआ की आयत पढ़ी थी, उसमें तो उसी हस्ती की शान है यतलू अलैहिम आयातिही, उसी हस्ती की शान है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उसी हस्ती की शान है व युज़क्कीहिम। वही कुरान पढ़ाते भी हैं, तालीम किताब व हिकमत भी देते हैं और तज़किया भी फरमाते हैं। क्या मतलब है? मेरा नबी जबान से पढ़ाता भी है, निगाहों से पिलाता भी है, और मुस्तफ़ा ने जिसे अपना जानशीन कहा है वो काल वाला भी है, वो हाल वाला। ये तुमने अपनी जहालत छुपाने के लिए कहना शुरू कर दिया, ये काल वाले हैं, हम हाल वाले हैं, ये जाहिर वाले हैं, हम बातिन वाले हैं। चूंकि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, कलमा तुम्हें आता नहीं है सही, दुआए कुनूत आती नहीं है तुम्हें, ईमान की सिफतें आती नहीं है तुम्हें, चूंकि जहालत नंगी नाच रही है। तुमसे मसला पूछा जाए तो कहा जाता है मौलवी साहब मसला दसणगे, दुआ के लिए कहा जाए मौलवी साहब दुआ करेंगे। तो पीर किस मर्ज का इलाज है? मुर्शिद का मतलब क्या है? इरशाद करने वाला, मनसबे मसनद इरशाद पे बैठने वाला। तो अगर पीर ने दीन का मसला नहीं बताना, अगर पीर लोगों की नमाज दुरुस्त नहीं करवा सकता, अगर पीर मुसल्ला इमामत पे खड़ा नहीं हो सकता, मुसल्ला इमामत पे खड़ा होना तो दूर की बात है, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर पीर 8 दिन रह के जाए, मुर्गे मुसल्लम खा के जाए, मस्जिद में नजर नहीं आता, मस्जिद में जाना वो तौहीन समझता है। वो कहता है ये मौलवियों का काम है, ये मौलवियों का काम है, हमारा काम नहीं है। मैंने कहा जी तुम्हारा काम क्या है? हमारा काम सिर्फ नजराने वसूल करना है, हमारा काम खामोशी से हाथ उठा देना और लैंड क्रूजर की टैंकी फिल करवाना और फिर निकल जाना है। हमारा काम यह है कि हम आएंगे तो तुम क्या दोगे, तुम आओगे तो क्या लेके आओगे। ये काम नहीं है मुर्शिद का। मुर्शिद कैसे होते हैं? मुर्शिद गजाली ज़मान जैसे होते हैं, मुर्शिद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जैसे होते हैं, मुर्शिद इमाम रब्बानी जैसे होते हैं, मुर्शिद आला हजरत इमाम अहमद रजा जैसे होते हैं, मुर्शिद इमाम आजम अबू हनीफा जैसे होते हैं, मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। आपने क्या समझ लिया हुआ है? आपने कहा ये मौलवी है और ये पीर है। जो मौलवी है वो पीर क्यों नहीं है? पीर और की जो आपको कुरान पढ़ा रहा है,
जो आपको नमाज पढ़ा रहा है, जो आपकी मस्जिद को आबाद कर रहा है, जो आपके बच्चे के कान में जाके अजान दे रहा है, जो आपका निकाह पढ़ा रहा है, जो आपका जनाजा पढ़ा रहा है, जो आपके बच्चों को तालीम दे रहा है, जो आपको फतवा दे रहा है, जो आपको शरीयत बता रहा है, जो आपको वाज कर रहा है, जो तबलीग कर रहा है, जो जुमा पढ़ा रहा है, जो दर्स दे रहा है, जो हलाल हराम की तमीज बता रहा है, मुझे बताओ वो मुर्शिद नहीं है तो और कौन मुर्शिद है? और मुर्शिद किसको कहते हैं? तुमने मुर्शिद रखे हुए सिर्फ नजराना बटोरने के लिए, और जो दीन सिखाने वाले हैं उनको तुमने मौलवी की कैटेगरी में डाल दिया है। ये तकसीम का इख्तियार किसने दिया? सैयद आला हजरत से बताया, पूछा गया कि बताइए शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत किस चीज का नाम है? तो तेरे और मेरे इमाम ने कहा शरीयत मेरे मुस्तफ़ा के अकवाल का नाम है। बोलो ना यार, बोलो ना। शरीयत मेरे मुस्तफ़ा के अकवाल का नाम है, तरीकत मेरे आका के अफ़आल का नाम है, और हकीकत मेरे आका के अहवाल का नाम है, मार्फत मेरे लजपाल के उलूम में बेमिसाल का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारा तकबीर। एक ही मरकज है, एक ही हस्ती है, एक ही जगह है। कहा जी शरीयत और तरीकत और। मैंने कहा किसी साहिब फिक्र के पास, साहिब इल्म के पास, साहिब बसीरत के पास, किसी बाअमल आदमी के पास बैठ तो तुझे पता चले शरीयत की नीयत का नाम तो तरीकत है। शरीयत की नीयत का नाम तरीकत है। इसीलिए तो इन्नमल आमालु बिन्नियात से आगाज होता है कि अगर नीयत का जाविया दुरुस्त हो गया तो तुम तरीकत के रास्ते पर चल पड़े, और अगर नीयत तुम्हारी दुरुस्त न थी तो फिर शरीयत की एक्सरसाइज तो है, लेकिन फिर तुम्हें आमाल की रूह नसीब नहीं हुई है। बात लंबी हो जाएगी। दो हल्के बने हुए हैं, एक अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और दूसरे बैठ के दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। मेरे नबी ने दोनों को देखा। तवज्जो चाहिए मुझे। ये मस्जिद बन रही है ना, ये मदरसा बन रहा है। अब मैं देखो यहाँ आपके करीब में कोई आस्ताना बन जाए ना, कोई मिट्टी की ढेरी बना के वहां बैठ जाए, थल्ले कुछ भी ना होवे, तुसी चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर देने। मुझे कल परसों व्हाट्सएप पे किसी ने एक पोस्ट सेंड की, उन्होंने कहा सरगोदा के इलाके में एक पीर साहब की कब्र पे उनके दो जानशीनों की लड़ाई हो गई, तो उनमें से एक जानशीन रातों रात पीर साहब की मैयत को कब्र से निकाल के ले गए, और वो कब्र खुली हुई है, नीचे से वो बना हुआ है बाकायदा। ये कल पोस्ट चल रही है। ये आजकल के 2 नंबर पीरों का हाल है। 1 नंबर पीर वही थे जिन्होंने सारी जिंदगी दीन पढ़ाया है। बोलो, 1 नंबर पीर वो थे जिन्होंने इमामत किया है। दाता साहब ने सबसे पहले यहां के क्या किया था? आस्ताना बनाया था या मस्जिद बनाई थी? मेरे मुस्तफा ने मक्के में क्या बनाया? मस्जिद। मदीने में क्या बनाई? मस्जिदें बनाई मेरे नबी ने। तो आस्थानों की, मस्जिदों की पोजीशन क्या होती है? आस्थानों पर पीरों के 15-15 बंगले होते हैं, बंगलों में इंपोर्टेड टाइलें होती हैं, दुबई से आए हुए फानूस होते हैं, और मस्जिदों के अंदर टूटी हुई चटाइयां होती है, और मस्जिदों पर वुजू खाना वुजू करने के काबिल नहीं होता, वॉशरूम इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। जाओ जाके चेक कर लो। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? तो मैं अर्ज कर रहा हूं तुम्हारे यहां अभी कोई यहां आस्ताना 4 झंडे ला दे रंग बिरंगे, तो तुमने वहां जाके चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए हैं, और ये इतना बड़ा शानदार मरकज बन गया है। तो मैं चूंकि चला रहा हूं ना, मुझे पता कितनी मुश्किलात है। ये जिसके पास जाएंगे ना, आप पता क्या कहेंगे आगे से? आपको तो पता है हजरत जी कारी साहब, किबला कारी सुलेमान साहब, हाफिज उस्मान साहब, आपको पता है आजकल कारोबार ठीक नहीं है हमारा, बड़ा मंदा है जी, हैं वो बड़ा मंदा है। और लाल शाहबाज कलंदर जाने के लिए, दाल धमाल डालने के लिए, भंग पीने के लिए यहां से चलोगे, बसें तैयार करके लाखों रुपया लगा के आ जाओगे, फिर कहते हो कि हमारा मसलक पीछे रह गया, फिर कहते हो सुन्नियत पीछे रह गई, फिर कहते हो हम पसमानदा हो गए। ओए खुदा के लिए, तुम्हारे मद्दे मुकाबल जो लोग हैं उनका मसरफ कोई और नहीं है। उनका पीर भी मौलवी है, उनका नात खान भी मौलवी है, उनका इमाम भी मौलवी है, उनका खतीब भी मौलवी है, उनका मुर्शिद भी मौलवी है। उनका मसरफ एक ही है,
वो खर्च करते हैं तो अपने मदारिस पर, अपने मराकिज पर। हकीम उल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी अलैहिर्रहमा ने इसलिए कहा था कि खर्चे सुन्नी बर कबूर खान का और खर्चे नजदी बर उलूम दरसगा। नजदियों का खर्च उलूम पर होता है, लिटरेचर पर, दरसगाह पर होता है, और आपका कब्रों पर खान। जिस रोड से गुजरो वहां देखो गुंबद तामीर हो रहे होते हैं, रंग बिरंगे गुंबद तामीर हो रहे होते हैं, और उनकी एकड़ों के अंदर मस्जिदें और मराकिज तामीर हो रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि सुन्नी ना कदरे लोग हो, खुदा की कसम है तुम्हारी तमाम तर जफा के बावजूद, तुम्हारी तमाम तर क्या कहते हैं अदम तवज्जो के बावजूद, तुम्हारी तमाम तर क्या मैं अब क्या उसको मुहज्जब लफ्ज का नाम दूं, इग्नोर करने के बावजूद, नामसाइद हालात के बावजूद, ये बोरिया नशीन और टाट पोश और दरवेश लोग हैं जो रूखी सूखी खा के भी मेरे नबी के दीन का और आले सुन्नत व जमात का झंडा फिर भी बुलंद रखे हुए हैं। सुन्नी फिर नहीं कदर करते। अब हुजूर की मस्जिद में 2 हल्के हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और दूसरे बैठ के पढ़ रहे हैं, और तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया किला माला खैर, काम दो में ही चंगा कर रहे हैं। बोलो ना, बोलो ना, काम दो में ही चंगा कर रहे हैं, बुरा काम कोई नहीं। लेकिन अब अगली बात है नतीजा खेज। फरमाया व अहदुमा अफदल मिन साहिबिही, जिन्हों समझ आ गई हो सुभान अल्लाह कह दो मुस्करा के। काम दो में ही चंगा कर रहे हैं, लेकिन अहदुमा अफदल मिन साहिबिही, फरमाया एक दूजे नालों बहुता चंगा कर रहे हैं। फरमाया काम दो में ही चंगा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अफजल है। कौन सा अफजल है? मेरे नबी ने फरमाया ये बैठ के अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, वो चाहे तो इनको दे दे, चाहे तो ना दे, लेकिन ये बैठ के फयतअल्लमूनल फिक़्ह, ये इल्म पढ़ रहे हैं, ये इल्म पढ़ा रहे हैं, ये फरोग इल्म सेमिनार सजा के बैठे हैं, ये इल्म की शम्मा जला के बैठे हैं, ख्वाहिश लेके बैठे हैं कि सुन्नियों में इल्म का कल्चर परवान चढ़ जाए। मेरे नबी ने फरमाया ये दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब सुनो, मेरे नबी ने फरमाया दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अफजल है। मेरे नबी ने फरमाया चूंकि मैं मुअल्लिम बन के आया हूं, लिहाजा मैं इनके साथ बैठना पसंद करूंगा जो इल्म पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। फिर मेरे नबी उनके हलके में खुद बनफ्से नफीस बैठ गए हैं। बस मेरा आपसे सवाल है, वो वसीम बदामी कहा करता है मासूमाना सवाल, पता नहीं किस पस मंजर में कहता है। बहरहाल मेरा वो आपसे सादा सवाल है कि क्या आपका रवैया भी है, आपका पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ रवैया कैसा है, और दूसरी कंपनी के साथ आपका रवैया कैसा है? आलम दीन सारी जिंदगी दीन को दे दे। प्रोफेसर साहब आ गया, यहाँ इधर आ जा, यहाँ आ जा। तो सारी जिंदगी दीन को दे दे। कारी सुलेमान साहब आपके सामने बैठे, बाबा जी ने सारी जिंदगी कुरान को दी। हमारे मखदूम अहले सुन्नत ने 80 साल हो गए कम व बेश अहले सुन्नत की खिदमत करते हुए, और कौन से मैदान में खिदमत नहीं की है। लेकिन जब पीर की लैंड क्रूजर आती है तो मौलवी को धक्का लगा के कहां खड़ा करते हो? इमाम के साथ रवैया तुम्हारा क्या होता है? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हसद इल्ला फिस्नैन, मुत्तफक अलैह हदीस है। रजुलन आताहुल्लाहुल हिक्मा फहुव यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा, रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक़, व रजुलन आताहुल्लाहुल हिक्मा फहुव यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा, कमा क़ाला अलैहि सलाम। मेरे नबी ने फरमाया मेरी निगाहों में काबिल रश्क सिर्फ 2 तबके हैं। तुम तो उसे काबिल रश्क समझते हो जिसके मुरीद ज्यादा हो जाए, जिसकी लैंड क्रूजर बड़ी हो जाए, हटो बचो और प्रोटोकॉल स्ट्रांग हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया मुझसे पूछो काबिल रश्क कौन है। नफी और इस बात के दरमियान कलाम को दायर करके फरमाया ला हसद इल्ला फिस्नैन, फरमाया सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2 तबके हैं मेरे नजदीक काबिल रश्क। फरमाया एक वो जिसको अल्लाह माल दे, लेकिन अनकंडीशनल नहीं। अगर मुतलकन होता तो फिर तो मलक रियाज भी काबिल रश्क था, फिर तो जरदारी भी काबिल रश्क है।
वो मैंने शुरू में मिसाल दी है कारून की और हजरत उस्मान गनी की, समझ आ गई ना। तो अनकंडीशनल नहीं, आगे शर्त लगाई, फरमाया अल्लाह माल दे लेकिन ऐसा माल कि उसके साथ साथ अपनी राह में खर्च करने की तौफीक भी अता फरमाए। और फरमाया दूसरा वो शख्स काबिले रश्क है जिसको अल्लाह इल्म की दौलत अता फरमाए, जिसको अल्लाह इल्म की दौलत अता फरमाए और फिर वो अपनी सारी जिंदगी इल्म पढ़ने में और इल्म पढ़ाने में सर्फ कर दे। आपको और मेरे आका की, मेरे मुस्तफ़ा करीम के कल्बे मुनव्वर पर नाजिल होने वाली वही का आगाज़ ही इकरा से होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैसेज क्या था। हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत जो मलाइका के मुकाबले में जिसका इजहार किया गया तो उसकी बेस इल्म पर थी। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, वो इल्म दिया और फिर मलाइका से कहा खबर दो, उन्होंने कहा हम नहीं जानते। हजरत आदम को हुक्म दिया, उन्होंने बता दिया, तो बरतरी जाहिर हो गई है। मेरे मुस्तफ़ा का जो इनकलाब है, जो तारीख़ आदमियत का सबसे पुरअमन, सबसे बड़ा और सबसे मुअस्सिर इनकलाब है, उस इनकलाब की जो बेस है, अगर वन लाइनर अगर कोई जवाब देना चाहे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब बेस किस चीज़ पर करता है, तो हर जुबान बोलेगी कि मेरे नबी के इनकलाब की बुनियाद तालीम पर है और तरबियत पर है, तालीम पर है और तरबियत पर है, तालीम पर है और तरबियत पर है। मेरे नबी ने उन अरब के बदुओं को पढ़ाया, मेरे नबी ने उनकी तरबियत फरमाई, जिनकी तलवारें नियाम से बाहर आती थी तो अंदर जाने का नाम नहीं लेती थी। छोटी सी बात पे आप जानते हैं जंग छिड़ती थी तो नस्लों की नस्लों को निगल जाया करती थी। फिर वो वक्त भी आया कि वो एक दूसरे के लिए यूं सेक्रीफाई करते हुए नजर आते थे कि अपने घर में भी शरीक कर रहे हैं, बिजनेस में भी पार्टनर बना रहे हैं, और अगर किसी की एक से ज्यादा शादियां हैं तो तलाक दे के अपने भाई के निकाह में दे रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब तालीम और तरबियत पर मबनी था। अगर आले सुन्नत भी अपनी नशत सानिया चाहते हैं, अगर अपना रिवाइवल चाहते हैं, अजमत रफ्ता की बहाली चाहते हो, तो खुदा का नाम, खुदा का नाम। हमें किसी से कोई चेड़ नहीं है, किसी से कोई ज़ाती अदावत नहीं है। जो सच्चे पीर हों, जो सच्चे पीर हों, जो वाक़या ही मसनद इरशाद के वारिस हों, जो दीन के खादिम हों और असली सैयद हों, नस्ली सैयद हों, बाअमल सैयद हों और खुद्दाम दीन हों, तो उनकी जूतियाँ भी हमारे सर का ताज हैं। समझ आई ना बात? तो 2 नंबर लोगों की हो रही है। सम ब्लैक शीप्स इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द लाइफ, उनको पहचानिए। तो मेरे नबी ने ये इनकलाब बपा करके दिखाया है कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वाखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाह। सामने गिरामी कदर